हर हर महादेव दोस्तों। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला और सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। इस वीडियो में हम जानेंगे चंद्रदेव की तपस्या से लेकर मुस्लिम राजाओं के सोमनाथ आक्रमण से लेकर सरदार पटेल के मंदिर पुनर्निर्माण के बारे में। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थित यह मंदिर आस्था और इतिहास का अद्भुत संगम है। कहते हैं यहां भगवान शिव की पूजा से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की सबसे प्राचीन कथा शुरू होती है चंद्रदेव से। दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों का विवाह चंद्रमा से हुआ था, लेकिन चंद्रदेव का सारा प्रेम और अनुराग केवल रोहिणी के प्रति था। दक्ष प्रजापति ने इस अन्याय से दुखी होकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया, तुम क्षयग्रस्त हो जाओगे। श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगे। इससे पृथ्वी पर भीषण संकट आ गया, चारों ओर अंधकार छा गया और जीवन का संतुलन बिगड़ने लगा। चंद्रदेव ने इस संकट से उबरने के लिए पितामह ब्रह्मा जी से सलाह ली। ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की तपस्या करने को कहा। चंद्रदेव ने कठोर तपस्या की और 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने चंद्रदेव को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा श्राप तो समाप्त होगा, लेकिन प्रजापति दक्ष के वचनों की भी रक्षा होगी। तुम कृष्ण पक्ष में क्षीण होगे और शुक्ल पक्ष में फिर से अपनी पूर्ण कला प्राप्त करोगे। इस वरदान से चंद्रदेव फिर से स्वस्थ हो गए और पृथ्वी पर शीतलता और प्रकाश का संचार होने लगा। तभी से यह स्थान सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि सोम चंद्रमा का एक नाम है और उन्होंने भगवान शिव को अपना स्वामी माना। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा सिर्फ पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत, श्रीमद् भागवत और स्कंद पुराण में भी इसकी विस्तृत चर्चा है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं का समापन यहीं प्रभास क्षेत्र में किया था। जब द्वारका नगरी के जलमग्न होने का समय आया, तब कृष्ण प्रभास क्षेत्र में आकर ध्यान मग्न हो गए, लेकिन एक शिकारी ने गलती से उन्हें तीर मार दिया। शिकारी जरा द्वारा छोड़े गए बाण से घायल होकर उन्होंने इसी स्थान पर ध्यान करते हुए पृथ्वी से विदा ली। यही वह स्थान है जहां से भगवान कृष्ण ने पृथ्वी से विदा ली और कलयुग की शुरुआत हुई। कहते हैं कृष्ण ने जाते जाते अपने अनुयायियों को सोमनाथ में एक भव्य शिव मंदिर बनाने का आदेश दिया। इतिहास में सोमनाथ मंदिर को कई बार खंडित किया गया। महमूद गजनवी, जो अपने लूट और विनाश के लिए कुख्यात था, उसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। महमूद गजनवी को सोमनाथ के विशाल धन के बारे में जानकारी मिली थी। उसने मंदिर पर आक्रमण किया और उसे नष्ट कर दिया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जब उसने शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की, तो कहते हैं कि मंदिर के पुजारियों और भक्तों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मंदिर की रक्षा की। इसके बाद महमूद गजनवी ने शिवलिंग के टुकड़ों को अपने महल की सीढ़ियों पर लगवाया। माना जाता है कि इसके बाद उसके साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। 14वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भी सोमनाथ पर आक्रमण किया। यह हमला न केवल धन की लालसा के लिए था, बल्कि हिंदू आस्था को कमजोर करने की कोशिश भी थी। खिलजी की सेना ने मंदिर को नष्ट कर दिया, लेकिन हर बार मंदिर के पुनर्निर्माण ने यह साबित किया कि आस्था को कोई ताकत मिटा नहीं सकती। औरंगजेब, मुगल सम्राट, जिसने धार्मिक स्थलों को तोड़ने का आदेश दिया था, 17वीं शताब्दी में उसने सोमनाथ मंदिर को फिर से निशाना बनाया। जब मंदिर को तोड़ा गया तो शिवलिंग के कुछ टुकड़ों को भक्तों ने छिपाकर रखा। इतिहास गवाह है कि सोमनाथ मंदिर को जितनी बार नष्ट किया गया, उतनी ही बार इसे पुनर्निर्मित किया गया। सोलंकी राजा भीमदेव ने 11वीं शताब्दी में इसे दोबारा बनाया। 15वीं शताब्दी में इसे गुजरात के शासकों द्वारा फिर से बनाया गया और अंत में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1951 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। आज जो भव्य मंदिर हम देखते हैं, वह इस बात का प्रमाण है कि आस्था को कोई ताकत नष्ट नहीं कर सकता। सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक संरचना नहीं, बल्कि आस्था और संघर्ष की गाथा है। यह मंदिर सिखाता है कि चाहे कितने भी आक्रमण हो, सच्ची श्रद्धा और विश्वास कभी नष्ट नहीं हो सकते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय शिव शंकर।